हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपको अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 8 का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी पूरी नियमावली लिखवा दी है, आप उसमें देख लीजिएगा। 8135 ग्राम बराबर है, तो ये 8 किलोग्राम 135 ग्राम। देखिए बच्चों, पैमाना मैंने आपको लिखवा दिया है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो में देख कर लिख लें। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 8000 ग्राम यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 8000 ग्राम में 8 किलोग्राम होगा और 135 ग्राम, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा। प्रश्न 2 है, 1 डेकामीटर बराबर डॉट डॉट सेंटीमीटर में भरना है। तो 1 डेकामीटर में पैमाना देखिए बच्चों, ऐसे उंगली पर गिरते हैं। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, या मीटर में दूरी का मापक होगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आपको डेकामीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से गिनिए डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर में होगा, तो इसलिए आप 1000 पर टिक लगा दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 3 है, 1 डेसीग्राम बराबर मिलीग्राम। तो देखिए डेसीग्राम, देखिए बच्चों यहाँ से डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 100 पर आप टिक लगा दीजिए, यानी कि बी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 है, 12 लीटर 545, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ 12 लीटर 545 मिलीलीटर, 12 लीटर 545 मिलीलीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 12545 मिलीलीटर। इसलिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 12 लीटर में 12000 और 545 आप इसको जोड़ लीजिएगा, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 5 है, 16 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर है। सबको ग्राम में कन्वर्ट किया गया है, तो 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, तो 9 हेक्टोग्राम में 900 और 90 ग्राम ये है, तो 16990। कौन है बच्चों, सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 6 है, 1 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 3 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि ये किलोमीटर में व्यक्त करना है, तो किलोमीटर जो है वो दशमलव के दाहिनी ओर बाईं ओर रहेगा, तो 1 दशमलव हो जाएगा। और किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, तो पहला अंक 2 होगा। फिर डेकामीटर का जगह खाली है बच्चों, 0 कर दीजिएगा बीच में। फिर मीटर में 3 है तो 3 रहेगा। फिर डेसीमीटर में 4 है, 4 रहेगा। फिर सेंटीमीटर में 5 है, 5 रहेगा। फिर मिलीमीटर के स्थान पर 6 है, 6 रहेगा, यानी कि 1.023456, 1.0, ध्यान दीजिए बच्चों, किलोमीटर तब हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर दशमलव के बाद 2 रहेगा, 1.2, यहाँ 2 और 3 के बीच में 0, तो 1.203456, 1.203456 किलोमीटर। सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा, आप सी पर टिक लगाइएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब, 3 किलोग्राम 800 ग्राम आम और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले खरीदे। उसने कुल कितने फल खरीदे। बच्चों हमारे साथ आप जोड़िए, अन्य शिक्षकों के चक्कर में मत पड़िए। इसमें ज़्यादा आप कापी उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी बात पर ध्यान दीजिए। किलोग्राम किलोग्राम को आप अलग जोड़ लीजिए, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम, 3 2 5 1 6 किलोग्राम ये हुआ। अब आप ग्राम जोड़ लीजिए, 350 ग्राम 800 ग्राम, 8 3 1150 ग्राम और 450, तो 1150 और 450, 12 4 1600 ग्राम, तो 1 किलोग्राम 600 ग्राम ये हुआ।
और ये कितना हुआ था बच्चों 6 किलोग्राम, तो 6 7 7 किलोग्राम हो गया और 600 ग्राम। तो आप डी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको जो 80 क्वेश्चन आता है सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और ये माइनस मार्किंग होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 8 नंबर कटेगा आपका, इसलिए आप हमारे साथ बनिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 3 मिनट 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? बच्चों ध्यान दीजिए, पैमाना आपको लिखवा चुका हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 3 गुणे 60 180 सेकंड होगा, और 20-25 सेकंड ये है तो 205 सेकंड हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर बच्चों। 15 कट्ठा बराबर है, एक कट्ठा में 20 वर्ग लग्गी होती है, तो 15 कट्ठा में 15 गुणे 20 300 वर्ग लग्गी होगी, बी वाला ऑप्शन। और 10वां क्वेश्चन है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 60 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसके लिए आपको हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए हमारे रफ पर, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सेल्सियस का फार्मूला क्या होता है? 5 गुणे ब्रैकेट में F माइनस 32/9, तो 5 गुणे F की जगह पर जो फ़ारेनहाइट यहाँ दिया गया है उसको लिख लेंगे। 5 गुणे 140 माइनस 32 बटे में हो जाएगा ये बच्चों 9। तो क्या होगा, अंदर में हल करेंगे 140 माइनस 32 108, 5 गुणे 108/9, 9 और 108 को काट लीजिएगा, 9 के 9 12 9 या 108, 12 12 पंचे 60, तो 60 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा। तो प्रश्न नंबर 10 पर आइए, 60 डिग्री सेल्सियस ए वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा, आपको इसी पर टिक करना है। और प्रश्न नंबर 11 है, मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। विभिन्न ड्रेसों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा गया? बच्चों इसी तरह से आप मौखिक जोड़िए, 3 मीटर 2 मीटर 3 2 5 मीटर और 2 मीटर 5 2 7 मीटर। 7 मीटर तो ये हो गया। अब आपको सेंटीमीटर जोड़ लेना है, 25 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर और 20 125 सेंटीमीटर में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर हो गया। 7 मीटर ये बना था, 7 1 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन पी जो है वो सत्य होगा। इस पर आप टिक कर सकते हैं। और अब यह है प्रश्न नंबर 12, एक बस प्रातः 9:10 पर दिल्ली से चलकर सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंची। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 9:10। जो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन में जो समय सारणी होती है वो 24 बजे की होती है, 24 तक उसमें बजता है। 12 बजे के बाद दोपहर के बाद 13 14 15 16 इस क्रम से बजता है। तो 12 घंटा में 4 घंटा 20 मिनट आप जोड़ लीजिए, 12 4 16 20, 16 20 से आप 9 10 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 घंटा 10 मिनट। तो 7 घंटे 10 मिनट हमारा ए ऑप्शन जो है सही रहेगा, इस पर आप टिक लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर हमारा बच्चों 12 है, 13 12 हो गया, 6.5 कुंतल बराबर है। तो 1 कुंतल में 100 किलोग्राम होता है, तो 6.5 किलोग्राम में बच्चों हो जाएगा 650 किलोग्राम, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 14 है, 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको भ्रमित किया गया है। सेंटीमीटर में यहाँ है, यहाँ मीटर में, सेंटीमीटर वाला पैमाना बहुत बड़ा है, तो ये सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, इसमें और जोड़ दीजिए, तो 26 4 30, 3004 सेंटीमीटर ये हो गया, हमारा ऑप्शन सी सत्य होगा। प्रश्न नंबर 15 है, 20 लट्ठा को वर्ग लग्गी में व्यक्त कीजिए। 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी, तो 20 कट्ठा बराबर 20 गुणे 20 हो जाएगा,
400 वर्ग लगी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों को इसे शेयर करके इस चैनल के लिए अपना आभार प्रकट कीजिए। जो है आभारी बनिए और इस चैनल को सहयोग कीजिए। मैं भी वादा करता हूँ कि आपको पढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और आप इस चैनल को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए, बराबर बात करते रहिए और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक।